हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम फिर से उपस्थित है एक बार अमित स्टडी स्पार्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इसके पहले हमारे चैनल का नाम इकोनॉमिक्स वर्ल्ड था, हमने चेंज किया, इसका नाम रखा है अमित स्टडी स्पार्क। तो आप सबका स्वागत है इस एक बार फिर से चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मटेरियल साइंस की, जो कि यूनिट 2 चल रहा था, क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल इम्परफेक्शन। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात किया था कि पैकिंग फैक्टर क्या होता है। तो अगर आपने क्लास नहीं की है तो पहले वाली क्लास कर लीजिए, फिर इस क्लास को ज्वाइन करिए। तो आज बात करेंगे हम किस पे, मटेरियल साइंस पे, डिफेक्ट इन क्रिस्टल इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल, या डिफेक्ट इन क्रिस्टल या इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल। तो बात करेंगे तो पहला डिफेक्ट इन क्रिस्टल या इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट। तो अब पॉइंट डिफेक्ट में जो होता है, वैकेंसी होता है, इंटरनेशियल होता है, सब्स्टिट्यूशनल होता है, शॉर्टकी होता है और फ्रैंकली होता है। फ्रैंकी होता है और फ्रैंकिल बोलते हैं। और लाइन डिफेक्ट में होता है एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। और सरफेस डिफेक्ट में होता है ग्रेन बाउंड्रीज और ट्विन बाउंड्रीज। और वॉल्यूम डिफेक्ट में होता है वोल्ट, क्रैक, इंक्लूजन और प्रिसिपिटेट। तो अब बात करेंगे कि सर डिफेक्ट आते थे, तो भाई डिफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पहले कैसा होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। तो अब पता कैसे चलता है कि इसमें कैसे डिफेक्ट आते हैं। तो हम जब इसको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसके क्रिस्टल्स को, तो हमें पता चलता है ओ भाई ये क्या हो गया, कैसा, ये कैसा डिफेक्ट है या ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो वो स्ट्रक्चर बनता है उसी में ये डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। जैसे पॉइंट डिफेक्ट है, तो मान लीजिए ये हमारा ये एक क्रिस्टल है, इसमें कहीं किसी पॉइंट पे डिफेक्ट आ गया, तो वो क्या होगा, हमारा पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है लाइन डिफेक्ट, और ये जो हमारी लाइन है इसमें मान लीजिए ये प्लेन ना हो के कहीं जिग जैग लाइन हो जाए या डॉटेड लाइन हो जाए या टूटी फूटी हो, तो उसे क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। और तीसरा हमारा है सरफेस डिफेक्ट। ये सरफेस है, सरफेस पे कहीं डिफेक्ट आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सरफेस डिफेक्ट। और वॉल्यूम डिफेक्ट मतलब पूरे ही क्रिस्टल के वॉल्यूम में ही कहीं ना कहीं डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है पूरे आयतन पे, तो वो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम डिफेक्ट होता है। तो अब बात करेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट का। तो पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो जैसे कि हम क्लास में बैठते हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट में जो है आएगा क्या, वैकेंसी, इंटरमिशियल, सब्स्टिट्यूशनल, शॉर्टकी और फ्रैंकली, है ना। तो अब इसमें बात करेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट पे होता क्या है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट ये होता है कि जब हम जैसे क्लास में किसी रो में बैठे हैं, ठीक है, एक साइड गर्ल्स बैठे हैं या एक साइड बॉयज बैठे हैं और एक सीधे बैठे हैं, या रोल नंबर से बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हैं। तो अब क्या होता है, वहां से कोई एक बंदा या बंदी उठ के, यानी एक लड़का या लड़की उठ के चला जाए, तो वहां पे एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है कि वहां दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। उसी तरीके से अगर वो हमेशा के लिए चला जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी। वैकेंसी क्या होगा, इन crystallography a vacancy is a type of point defect in a crystal where an atom is missing from one of the lattice side। मतलब अब देखिए ये क्रिस्टल क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर पूरा अरेंज है और ये मान लीजिए हो जाए क्या, अपना ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर क्रिस्टल न्यू बनाए, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, वैकेंसी उत्पन्न हो जाए, तो क्या होगा, अब ये क्या हुआ, ये अपना प्लेस छोड़ के चला गया, है ना, ये अपना प्लेस मिस कर दिया। यही कह रहा है, क्या कह रहा है, इन क्रिस्टलोग्राफी अ वैकेंसी इज टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। जो वैकेंसी होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट का एक टाइप होता है। इन अ क्रिस्टल वेयर एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द लैटिस साइड। तो अब ये देखो हमारा 3D स्ट्रक्चर ये क्या था, परफेक्ट था, क्या था, परफेक्ट। और जैसे ही यहां से
एक गायब हुआ है ना, एक क्या किया, एक एटम मिस हो गया। जैसे अब हमारा क्या होता है, जैसे हमारे क्लास में कोई बच्चे होते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उसमें एक ऐसा लड़का जरूर या लड़की होती है, चलते हुए क्लास में से ही गायब हो जाता है, फिर वहां दिखता नहीं है। तो वो हो जाता है ना, एक वैकेंट हो जाता है सीट, और दूर से दिखता है कि वो वैकेंट है। तो अब यहाँ पे अब वो क्या हो जाता है, रेगुलरिटी खत्म हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये परफेक्ट था, जैसे वो चला गया या चली गई, तो वो क्या होगा, इम्परफेक्ट। अब यहाँ पे इम्परफेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या गया, एक एटम गायब हो गया। तो क्रिस्टल इन हियर, ठीक है, इनर्शियली प्रोसेस इम्परफेक्शन समटाइम रिफर्ड टू एज अ क्रिस्टलाइन डिफेक्ट। जब क्रिस्टल इन हेयर इनिशियली होगा, यहाँ पे हेयर इनिशियली प्रोसेस, सॉरी, इनिशियली प्रोसेस इम्परफेक्शन, ठीक है, प्रोसेस इम्परफेक्शन समटाइम रिफर्ड टू एज अ क्रिस्टल डिफेक्ट। जैसे ये उत्पन्न होता है वो क्या होता है, इम्परफेक्शन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जॉब में वैकेंसी है क्या, तो जॉब में वैकेंसी कब होगी, जब कोई पुराना वर्कर उस स्थान को छोड़ के चला जाता है, तो वहां पे वैकेंसी उत्पन्न होती है। वहीं पे हम क्या करते हैं, किसी को लाके रख देते हैं। जब वो रख देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फुलफिल हो जाता है। तो वहां पे फुलफिल हो जाता है, तो वो भर जाती है वैकेंसी। या नहीं, अगर वो नहीं गया, आया दूसरा कोई, तो वो खाली रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी। अब बात करते हैं इंटर इनिशियल पे। An interinitial is a type of point crystallography defect where an atom of the same or of a different type occupied a normally unoccupied site in the crystal structure। कह रहा है कि अगर हमारा जो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसमें कोई अनदर पर्सन यानी फॉरेन एटम आ जाए, यानी बाहर से कोई आ जाए एटम, तो यहां पे इनर्ट कर जाए, या इसी का सेम स्ट्रक्चर का ही कोई क्रिस्टल एक स्थान से दूसरे स्थान पे आके घुस जाए, यानी इंटर कर जाए, तो वो क्या होगा, हमारा इंटर इनिशियल होगा। जैसे कि हम बात करें, आपका क्लास जैसे कि क्लास है, अब क्लास चल रही है, बीच में कोई लड़का उठा अपनी सीट से और दूसरे सीट पे चला गया, रेगुलरिटी खराब किया, लेकिन दूसरे जगह बैठ गया, तो वो क्या किया, अपने ही क्लास में बैठ रहा है। लेकिन अगर पूरा क्लास भरा हुआ है और कोई बाहर से बंदा आए, या लड़का आए या लड़की आए और आके कहीं बैठ जाए, तो वो क्या किया, इंटर इनिशियल हो गया, वो अलग रूप से वहां बैठ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एटम। जैसे ये है क्रिस्टल, अब देखो एक ठीक, अब हमारा ये क्या था, परफेक्ट था, परफेक्ट था, लेकिन अब एक फॉरेन एटम आके यहाँ पे इंसर्ट कर गया, तो भाई ये क्या किया, इम्परफेक्शन हो गया, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट उत्पन्न किया। क्या किया, डिफेक्ट उत्पन्न किया। अब सेम टाइप एज दोज व्हेन द एटम इज सेम टाइप एज दोज ऑलरेडी प्रेजेंट, दे आर नोन एज सेल्फ इंटरइनिशियल। अगर यही इसी में का एटम कोई यहाँ पे दूसरी जगह चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंटर इनिशियल डिफेक्ट, सेल्फ। और अगर कोई फॉरेन एटम आ जाए, जैसे कोई बाहर से एटम आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सेक्टर में उसे बोलते हैं इंटर इनिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा इंटर इनिशियल डिफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल की। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की बात करें तो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में ये होगा कि जैसे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में ये होगा, मानो कि हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे क्लास चल रही है, क्लास में ऐसे बैठे हैं सभी लोग,
और उसमें मैं आके बैठ जाऊं, मैं एक टीचर हूं लेकिन मैं आके बैठ जाऊं, कोई प्लेस खाली है वहां पे मैं बैठ जाऊं, या कोई जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे सब्स्टिट्यूशनल होते हैं, क्या होता है कि अरे यार वो प्लेयर को चोट लग गया, तो इसके स्थान पे किसी अन्य प्लेयर को खिला दो, तो वो क्या हुआ, जैसे कि मान लो राहुल हैं, केएल राहुल, उनको चोट लग गया, तो अब क्या करेंगे, एक बैकअप में बैठा है कौन, संजू सैमसन, उसको उठा के बैठा लो, खिला लो, विकेट कीपर भी है और बैट्समैन भी है, तो वो उसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट वहां पे भर दिया, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हाँ हम सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट occurs when the original atom in the lattice side of a crystal solid is replaced by different types of atom। जो ओरिजिनल होता है उसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से चेंज कर देते हैं या रिप्लेस्ड कर देते हैं। अनलाइक इंटरनेशियल डिफेक्ट फॉर एन एटम शुड ऑक्युपाई द लैटिस साइड ओनली वन एंड नॉट द इंटरनेशियल पोजीशन एज डिफिशिएट बिलो। अब इसके स्थान पे फॉरेन एटम भी रख सकते हैं, उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशियल सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट या इंटरनेशियल पोजीशन पे भी रखते हैं। जैसे तो आप सब्स्टिट्यूशनल रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशनल में क्या करेंगे, ये हमारा 1 2 3 4 1, अगर वो सब्स्टिट्यूशनल रखेंगे तो वो साफ साफ दिखेगा हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट बना दिया। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देखो, Na और Cl, तो ये क्या करेगा भाई साहब, ये त्याग देगा और ये ग्रहण करेगा और मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, नमक बनाएगा। नमक तो बनाएगा, ठीक है, नमक बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डोपिंग। तो हम इंसान इतने खतरनाक हैं भाई, सब्स्टिट्यूट को भी नहीं छोड़ते हैं और इसे काउंट करके रख लेते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे टॉटकी और फ्रैंकेल की, और उसके बाद बात करेंगे लाइन पे, सरफेस पे और वॉल्यूम पे। तो भाई यहाँ पे हम लोग एटम का देख रहे थे, एटम कैसे रिप्लेस हो रहा था या कैसे हम सब्स्टिट्यूट रख रहे थे, इंटरनेशियल रख रहे थे, जो भी था। आगे हम जब देखेंगे तो इन दोनों में हम आयंस की बात करेंगे, ठीक है। आयंस क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस। यहाँ पे एटम्स रिप्लेस हो रहे थे, यहाँ पे आयंस रिप्लेस होंगे या डिफेक्ट उत्पन्न करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और भी अच्छे मतलब टॉपिक्स पढ़ने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।